जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की वीडियो नाइन्थ क्लास की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो है। और इस वीडियो में वन शॉट ये वीडियो होगी। इसमें पहले दो चैप्टर हम कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे, पहले दो चैप्टर्स को, ठीक है ना। तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। बेटा आपके टोटल कितने चैप्टर हैं? इसके 6 चैप्टर हैं। तो आज की वीडियो में पहले दो चैप्टर हैं जो आपके मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट, और दूसरा एक्सप्लोरिंग आर्डिनो बेसिक सर्किट कोड एंड प्रोजेक्ट। ये आपके दो चैप्टर मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना वन शॉट वीडियो को। सबसे पहले आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट का चैप्टर है। और इसमें आपने सबसे पहले जो मैंने प्लान बताया वो आज आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। जो प्लान मैंने बताया 20 दिन का वो अपलोड हो जाएगा, उसको अच्छे तरीके से देखें, उसके हिसाब से तैयारी करें और इन वन शॉट वीडियो को देखें। ओके जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पूरे चैप्टर को रीड करना है। अब पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उनको आपने रीड करना है। रीड करने का आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा होगा कि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो बेटा आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके एमसीक्यूज़ आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप पूरे चैप्टर को रीड करते हैं। अब ये एमसीक्यूज़ आपके किस तरह क्लियर होंगे? जिस तरह के आप देख रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट विंडो की क्या होनी चाहिए, वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। ये सारा टेबल आपने एमसीक्यूज़ के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है ना। मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। उसके बाद आगे ये वाला जो टेबल है ये आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपके जो एमसीक्यूज़ में है ना जो प्रॉब्लम है वो आपकी क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको, इन टेबल्स को अच्छे तरीके से, इन शॉर्टकट की को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो सारा काम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेटा हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपका काम जो बेसिक काम है वो बेटा आपकी एक्सरसाइज का काम है, ठीक है ना। तो उसको हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी जो एक्सरसाइज में सबसे पहले बेटा आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइलिंग एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो उसको आपने सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो क्या होगी? अब पीडीएफ में जब सेव करते हैं तो ये डॉट पीडीएफ आ जाता है। अगर हम पीपीटी की पावर पॉइंट में करते हैं तो वो पीपीटी एक्स आ जाता है। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं तो वो हमारे पास डॉट डी ओ सी एक्स डॉक्स। ये आपका जी पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इधर से भी नोट्स के ऊपर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये पहले एम सी क्यूज़ का आंसर होगा आपका करेक्ट, ठीक है ना। आंसर डी ओ सी एक्स डॉक्स, ठीक है ना। अब दूसरे एम सी क्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो दूसरे एम सी क्यूज़ में वो कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ पेज ब्रेक फ्यूचर इन अ वर्ड। अब पेज ब्रेक का जो फ्यूचर है वर्ड में वो क्या कहता है, ठीक है ना। वो क्या करता है? वो क्या करता है कि डिलीट द करंट पेज। क्या वो आपका जो करंट पेज है उसको डिलीट कर देता है, या टेक्स्ट को अगले पेज पर मूव कर देता है, या टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट की अलाइन को चेंज करता है, या वो फॉर्मेटिंग सेटिंग, कॉपी की फॉर्मेटिंग सेटिंग करता है। तो वो बेटा हमारे पास करता है मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज, के आपके अगले पेज में वो टेक्स्ट कर देता है, ठीक है ना। और आप इधर आके पेज ब्रेक वाले बटन को आप अगर आप करें तो वो जी आपके पास टेक्स्ट को अगले पेज के ऊपर ले जाएगा। तो ये बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला जी करेक्ट आंसर हमारे पास वो कहता है कि विच टैब इज अ पावर पॉइंट अलाउज यूजर टू इंसर्ट इमेज एंड टेबल। अब टेबल और इमेज को इंसर्ट करने के लिए पावर पॉइंट में कौन सा टैब होता है? वो बेटा इंसर्ट टैब मौजूद होता है पावर पॉइंट में चीज़ों को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएं तो आगे हमारे पास अगला एमसीक्यूज आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टरिंग हमारे पास क्या होती है कि वो हमारे पास टू क्रिएट अ कॉन्स्टेंट लेआउट एंड थीम। वो जी हमारे पास लेआउट और थीम को हमारे पास क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे आ जाए तो आगे हम देख रहे हैं कि वो कहता है कि इन पावर पॉइंट विच की स्टार्ट विद द स्लाइड फ्रॉम द बिगनिंग। तो वो कौन सी की है पावर पॉइंट में जो स्टार्ट कर देती है, शुरू में ले जाती है, तो वो F5 की है, ठीक है ना। F5 अगर आप दबाते हैं। उसके बाद कहता है विच इज़ द फाइल फॉर्मेट यूज एक्सपोर्ट आ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ वीडियो। वीडियो में जब पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को लाते हैं तो कौन सी फॉर्मेटिंग हमारे पास आती है? वो हमारे पास आ जाती है MP4, ठीक है ना। MP4 हमारे पास आ जाती है, डॉट MP4। उसके बाद देखो व्हाट इज़ द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। के न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए डिफ़ॉल्ट स्लाइड कौन सी होती है? वो हमारे पास स्लाइड होती है टाइटल स्लाइड, या ब्लैंक स्लाइड भी हो जाती है। ज़्यादा वो हमारे पास टाइटल स्लाइड ही हमारे पास उसमें आती है, ठीक है ना, टाइटल स्लाइड। उसके बाद आगे आ जाए अगला एमसीक्यूज है। वो कहता है
द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल इज़ फाउंड विद अ टैब ऑफ वर्ड। ग्रामर और स्पेलिंग का जो टूल है वो कौन से वर्ड के कौन से टैब में होता है? वो बेटा रिव्यू टैब में होता है। उसके बाद देखिए कंट्रोल जी इज़ अ वर्ड एंड पावर पॉइंट यूज फॉर। कंट्रोल जी किसके लिए यूज़ किया रहता है? अनडू एन एक्शन के। अब ये मैंने एक लाइन लगाई है ना, ठीक है ना, अब इसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल जी मैं दबा दूंगा, ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद 10वां एमसीक्यूज देखिए, वो कहता है कि विच टैब इज़ वर्ड अलाउ यू टू ऐड अ हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर कौन से टैब में हमारे पास वर्ड में होता है? तो वो बेटा इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर लगते हैं, ठीक है ना, हेडर और फुटर इंसर्ट टैब में वो बेटा लगते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा 10 एमसीक्यूज हैं। अब उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का आता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज के करने हैं। उसके बाद देखें, डिफाइन अ हेडर एंड अ फुटर इन अ वर्ड। हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर इज अ टेक्स्ट और ग्राफिक दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज इन अ डॉक्यूमेंट। हेडर क्या होता है? सब पेज के टॉप के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको हम कहते हैं कि वो हेडर है। अ फुटर इज द टेक्स्ट एंड ग्राफिक दैट अपीयर टू द बॉटम ऑफ एवरी पेज। पेज के आखिर में जो हमारे पास होता है जिस तरह कि पेज नंबर वगैरह, इसको हम कहते हैं कि वो फुटर है, ठीक है ना। हेडर सबसे ऊपर और फुटर सबसे नीचे, ठीक है ना। और बोथ आर यूज टू इंसर्ट अ पेज। पेज को इंसर्ट करने के लिए, कोई भी नंबर के लिए, कोई भी डेट के लिए, टाइटल के लिए या ऑथर के नेम को इंसर्ट करने के लिए हेडर और फुटर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, दे प्रोवाइड अ कंसिस्टेंसी अक्रॉस द पेज एंड इम्प्रूव द प्रोफेशनल लुक ऑफ डॉक्यूमेंट। और ये जी पेज की कंसिस्टेंसी को बढ़ाते हैं और हमारे पास प्रोफेशनल लुक देते हैं डॉक्यूमेंट को, हेडर और फुटर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो कहता है कि डिफरेंट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए क्या होता है? तो देर आर 4 मेन टेक्स्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। लेफ्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाना, मार्जिन के लेफ्ट में। राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को राइट मार्जिन में ले जाना। सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट को मिडल में ले आना। और जस्टिफाई अलाइनमेंट के हमारे पास उसको जस्टिफाई टेक्स्ट को कर देना कि वो ना तो मार्जिन के इधर जाए और ना ये मार्जिन के इधर जाए, ठीक है ना, राइट ना जाए ना ये लेफ्ट जाए। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंसर्ट एन इमेज इनटू अ पावर पॉइंट स्लाइड। और ये इमेज हम किस तरह इंसर्ट करते हैं? और क्लिक ऑन इंसर्ट ऐप के ऊपर जाना है पावर पॉइंट के, और सिलेक्ट अ इमेज ऑप्शन पर जाना है। पिक्चर ऑप्शन पर चूज़ द लोकेशन, अगर आपके कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर कीजिएगा, अगर आपने ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन सर्विस में जाइएगा। और आफ्टर सेलेक्टिंग, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक कर दीजिएगा इंसर्ट के ऊपर, तो इमेज आपकी स्लाइड के इंसर्ट हो जाएगी। और आप उसको राइज भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, मूव भी, उसकी फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक, ठीक है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका आ जाता है, इधर से देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड एनिमेशन इन पावर पॉइंट। ट्रांसलेशन हमारे पास स्लाइड के ऊपर लगती है, एनिमेशन टेक्स्ट के ऊपर लगती है, मैंने प्रैक्टिकल में भी समझाया था। तो ट्रांसलेशन आर अ विजुअल इफेक्ट दैट अकर व्हेन अ मूविंग फ्रॉम अ वन स्लाइड टू अनदर। और एनिमेशन आर द विजुअल इफेक्ट अप्लाई टू ऑब्जेक्ट लाइक अ टेक्स्ट इमेज शेप विद इन अ सिंगल स्लाइड, ठीक है ना। और ये आपने याद रखना है। और ट्रांसैक्शन कंट्रोल हाउ स्लाइड अपेयर, किस तरह स्लाइड ने आना है। एनिमेशन क्या करती है कि एलिमेंट के बिहेव को कंट्रोल करती है। और बहुत इन्हेंस, दोनों आपकी प्रेजेंटेशन को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवें में आ जाता है, हाउ डू यू ऐड बुलेट पॉइंट टू अ पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड में बुलेट पॉइंट हम किस तरह ऐड करेंगे? तो वो देखिएगा, ये देखिए, सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स पर जाना है, वेयर यू वांट टू बुलेट पॉइंट पर जाना है, होम टैब पर जाइएगा, क्लिक ऑन बुलेट पॉइंट और इन अ पैराग्राफ ग्रुप में जाइएगा और वहाँ आपने बुलेट पॉइंट पर क्लिक करना है। और आप अपने नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक आप बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जिसमें इमेजेस भी हो सकती हैं और स्टाइलिश सिंबल्स भी हो सकते हैं, और ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, डिफाइन टू वे टू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दो चीज़ें बताएं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। सबसे पहले तो आपने फाइल के ऊपर, यहाँ फाइल का ये ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से भी आप इस तरह भी सेव कर सकते हैं। यहाँ कंट्रोल एस दबा कर भी आप उसको ये सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबा कर भी, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों से आप इसको सेव कर सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल एस दबाया ना, तो आप इसको इस तरह भी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, समझ आ गई आपकी, ठीक है ना। तो आप इसको लाइक पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, वीडियो में सेव करना चाहते हैं, तो वो आपको इसे दो तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है सातवां, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट। स्लाइड मास्टर क्या होगा? द स्लाइड मास्टर कंट्रोल द ऑरिजिनल डिज़ाइन एंड लेआउट ऑन अ स्लाइड और इट अलो यू अप्लाई अ कांस्टेंट फॉन्ट, ठीक है ना,
कलर, बैकग्राउंड, मल्टीपल स्लाइड के अंदर स्लाइड को एडिटिंग करने के लिए, उसको सेव करने के लिए और प्रोफेशनल टेम्पलेट लेने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्लाइड मास्टर को, ठीक है ना। उसके बाद अगला आपका 8वां क्वेश्चन आ जाता है, इलस्ट्रेट द पर्पस ऑन अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल का क्या ऑप्शन है? टेबल क्या होता है कि डाटा को, इन्फॉर्मेशन को रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। इसकी मदद से जो डाटा होता है लाइक अ शेड्यूल, आपकी कंपेरिजन, स्टेटस वगैरह की जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाती है। और टेबल इजी वे होता है डाटा को रीड करने के लिए, ठीक है ना। और इसके स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके बॉर्डर भी लगा सकते हैं, इसको शेडिंग भी लगा सकते हैं प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल करने के लिए। ओके जी, तो ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है ना। अब ये जो लॉन्ग का पोर्शन है ना पहले चैप्टर का, क्योंकि पहले चैप्टर में से आपको लॉन्ग आना ही नहीं है। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां इन चैप्टर से लॉन्ग आना है, तो पहले चैप्टर का लॉन्ग आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बात समझ आ गई है। तो यहाँ तक आपका जो पहला चैप्टर है वो बेटा क्लियर हो चुका है, बहुत ईजी सा पहला चैप्टर था। ओके, अब उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आ जाता है एक्सप्लोरिंग आर्डिनियो बेसिक सर्किट कोड एंड प्रोजेक्ट। ये आपका दूसरा चैप्टर है। अब इसके आपने एमसीक्यूज इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। इनके एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। लाइट एमिटिंग डायोड किसे कहते हैं, एलईडी किसका मुखफ़फ़ होता है, लाइट एमिटिंग डायोड का। और बजर्स के बारे में आपने पढ़ना है, एक्टिव बजर, पैसिव बजर्स क्या होती है, सेंसर्स क्या होते हैं, रजिस्टर क्या होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि रजिस्टर के कितने बैंड होते हैं, 4 बैंड होते हैं, और उनके कलर के मुताबिक उनका कोड बताइएगा, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है ना बेटा। और ये देखना जिस तरह के 4 बैंड ऑफ रजिस्टर है, पहला ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड है। ब्राउन कितना होता है 1, ब्लैक हमारे पास कितना होता है, पहला ही डिजिट लिखना है, सेकंड पे आपने डिजिट लिखना है, थर्ड वाला आपने उतने ज़ीरो लगा देने हैं, और गोल्ड में उसकी उसी टॉलरेंस हो जाएगी। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जंपर वायर कौन सी होती हैं, मेल टू मेल, फीमेल टू मेल, मेल टू मेल, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं सारा, ठीक है ना। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। ये आप अच्छे तरीके से देखिएगा कि वीसीसी कितने वोल्ट का होता है, जी एंड टारगेट पिन और एको पिन ये कितने नंबर की होती है। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। अब इसकी एक्सरसाइज के ऊपर बेटा चलते हैं, और एक्सरसाइज का जो बेटा इधर भी हम एक्सरसाइज के ऊपर ही आ जाते हैं चैप्टर 2 की, ठीक है ना। अब चैप्टर 2 की ये है बेटा एक्सरसाइज है एक्सप्लोरिंग आर्डिनो सर्किट। अब देखें इसका पहला एमसीक्यूज क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर। आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। अब जिस तरह के आप देख रहे होते हैं अपनी जो जाते वगैरह, आपने जो अशारे होते हैं, ट्रैफिक के अशारे होते हैं, तो वो भी आपके प्रोग्राम के बेस्ड के ऊपर ये बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्डिनो का ये मतलब होता है। उसके बाद देखिए द बजर इज़ एन आर्डिनो प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर साउंड। बजर कब साउंड प्रोड्यूस करती है आर्डिनो में, ठीक है ना। आर्डिनो सर्किट में बजर किस तरह साउंड प्रोड्यूस करती है कि जब हाई सिंगल 5 वोल्ट इन सेंट हो, जब इसको 5 वोल्ट का हाई सिग्नल मिलेगा तो वो हमारे पास बजर अपनी आवाज़ करेगी, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब इसका तीसरा एमसीक्यूज देखें। तीसरे एमसीक्यूज में कहता है कि व्हाट इज द पर्पस इन यूजिंग अ 220 ओहम रजिस्टर इन एलईडी सर्किट। कि लाइट एमिटिंग डायोड में 220 ओहम का जो रजिस्टर है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और ये पर्पस हमारे पास यूज़ किया जाता है कि प्रोजेक्ट द एलईडी फॉर एक्सक्यूजिंग करंट, के जो एलईडी है वो करंट को कम एक्सक्यूज़ करे, ठीक है ना, वो जल्दी गर्म ना हो या फटे ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन आर्डिनो स्ट्रिक विच फंक्शन रन ओनली वन व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट, के कब वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, किस फंक्शन के तहत होगा। तो वो बेटा आपके फंक्शन के तहत होगा, किस फंक्शन के, सेटअप के तहत। सेटअप जब हो जाएगा फिर वो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें आपका अगला विच टूल इज आर्डिनो IDE इंटीग्रेटेड डिप्लोयमेंट एनवायरनमेंट यूज टू मॉनिटर सेंसर दैट इज इन रियल टाइम। वो कौन सा मॉनिटर है, वो सीरियल मॉनिटर होगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए व्हाट हैपेंस ऑफ एलईडी इज कनेक्टेड बैकवर्ड इन अ सर्किट, के कौन सी एलईडी बैकवर्ड की क्यों यूज़ की जाती है, सर्किट में एलईडी को बैकवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये किस वजह से यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है आपके इट विल नॉट टर्न ऑन, कि वो टर्न ऑन ना हो, खुद ब खुद टर्न ऑन ना हो। तो इस बार देखिए व्हाट डज द कलर रेड मीन एज ए थर्ड बैंड ऑफ अ 4 बॉन्ड रेजिस्टेंस। क्या हमारे पास
जो आपका लाल कलर है वो 4 बैंड रेजिस्टेंस में जो आपका रेड कलर है वो किसकी निशानदाही करता है? तो वो बेटा आपकी किसकी निशानदाही करेगा? वो करेगा कि मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, क्या ना, उस रकम को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। उसके बाद आगे आ जाए, आ रजिस्टर हैज़ द कलर येलो, वायलेट, ऑरेंज, गोल्ड, वैनिला रेजिस्टेंस क्या होगी? आपकी देखें, देखें येलो कितने नंबर पर होगा? वो 4 नंबर पर होगा। वायलेट 7वें नंबर पर होगा। ऑरेंज तीसरे नंबर पर, तो इन ज़ीरो। और साथ आपकी गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होगी? वो मिला के आपकी ये आपकी ओहम 47 किलो ओहम आपका इसका आंसर बनेगा, इतनी उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब नौवा देखें, विच कलर रिप्रेजेंट हुआ टॉलरेंस ऑफ अ 10%। 10% क्या करता है, कौन सी टॉलरेंस वो प्रोड्यूस करता है? तो वो हमने ऊपर देखा था। उसके बाद देखिए, विट इज़ द मल्टीपल ऑफ द कलर ग्रीन इन द थर्ड बैंड। तो थर्ड बैंड में वो 10 की पावर 5, यानी कि उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो आपका ये वाला कलर आएगा। ओके जी। अब उसके बाद ही आ जाए अपने शॉर्ट के ऊपर। तो शॉर्ट करने हैं। सबसे पहला शॉर्ट है, व्हाट इज़ एन आर्डिनो इनो एंड व्हाट इज़ अ कॉमनली यूज टू इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। आर्डिनो इनो क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में क्यों यूज़ किया जाता है? आर्डिनो इनो इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, ठीक है ना, बेस्ड ऑन ATM PG 328P क्लिप। इस पर वो बेस्ड करता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट और बिकॉज इट ईजी टू प्रोग्राम के ज़रिए ईजी बनाया जाता है। और इसको इंस्पेंसिव होते हैं, ये वाइडली स्पॉटेड होते हैं। ये इट हैज़ अ डिजिटल एनालॉग पिन इसको की जाती है, सेंसर के साथ इनको कंट्रोल किया जाता है। और LEDs होती हैं, इसमें मॉनिटर होते हैं, मोटर्स होती हैं, ताकि ये हमारे पास आपस में कंट्रोल हो जाए, ठीक है ना। आर्डिनो इनो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रजिस्टर इन आर्डिनो सर्किट। आर्डिनो सर्किट में रजिस्टर का क्या यूज़ होता है बेटा? रजिस्टर हमारे पास करंट को कम करने के लिए, करंट के रास्ते में जो रुकावट है उसको रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो a resistor control the flow of current in a circuit. In Arduino project, it is used to project sensitive component like LEDs from a receiving and exchanging current. LEDs में इसको यूज़ किया जाता है ताकि वो उसके बल्ब वगैरह वो जले ना हाई वोल्टेज की वजह से, ठीक है ना। और सिंगल कंट्रोल इसको कर लेता है। तो ये इसका ज़्यादा प्रोसेस है। उसके बाद देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एनालॉग पिन इन आर्डिनो बोर्ड। आर्डिनो बोर्ड में डिजिटल एनालॉग पिन का क्या काम होता है बेटा? होता है, डिजिटल पिन कैन रीड और राइट ओनली टू वैल्यूज़, हाई 1 लो 0। जो डिजिटल पिन होती है या तो वो रीड करती हैं या तो राइट करती हैं, टू वैल्यू के ऊपर, हाई पर 1, 0 पर लो। और देर आर यूज टू कंट्रोल अ डिवाइस लाइक LEDs, बजर, स्विचेस, इसको कंट्रोल करती हैं। और जो एनालॉग पिन है वो रीड एंड वाइड रेंज होती है और वैल्यू फ्राम 0 टू 1, 0 2 3 तक होती है। और उसको यूज़ किया जाता है सेंसर पर, यूज़ किया जाता है सिंगल लाइक अ टेम्परेचर और लाइट सेंसर पर इसको यूज़ किया जाता है, जो एनालॉग पिन्स होती हैं। उसके बाद डिकोडर रजिस्टर हैविंग द फॉलोइंग कलर, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, सिल्वर। और ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है 3 को, ठीक है ना। और सेकंड बैंड हमारा क्या है, वाइट का, तो वाइट की 9 होती है। थर्ड बैंड आपका ब्लैक है, तो ब्लैक की कितनी होगी? थर्ड बैंड ब्लैक रिप्रेजेंट 1, यानी कि एक 0 लगेगा साथ। और 39 ओहम्स, ये हमारे पास ओहम्स हो जाएगी। और जो फोर्थ बैंड होगा वो आपका सिल्वर है, तो सिल्वर की टॉलरेंस 10% होती है, तो वो 39 ओहम प्लस माइनस 10%, ये जी हमारे पास इसकी रजिस्टर हो गया। उसके बाद देखिए, हाउ डज दी HC CRO4 इलेक्ट्रोसोनिक सेंसर मैयर है डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस को किस तरह वो मैयर करता है? The HCSROC4 electronic sensor send out an electronic sound wave thought in ट्रांसमीटर के ज़रिए वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड वेव को भेजता है और उसके बाद उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद वो हमारे पास डिस्टेंस को वो मैयर करता है, स्पीड ऑफ साउंड को मैयर कर देता है, डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट के वो मैयर कर लेता है। ये इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट डज द फंक्शन पिन मोड 30 आउटपुट। पिन मोड 30 आउट का क्या फंक्शन होता है? द पिन मोड 30 आउटपुट फंक्शन सेट इन पिन नंबर 13 होती है इसकी, और ये आउटपुट पिन होती है। और इसका मतलब क्या होता है कि दिस मीन दैट द पिन कैन नाउ सेंड सिग्नल टू कंट्रोल अ डिवाइस लाइक अ LEDs बजर। ये कि सिग्नल को सेंड करती है और ये किसके ज़रिए उनको कंट्रोल करती है? LEDs के ज़रिए और बजर के ज़रिए, ठीक है ना। और इट इज़ वाइजली यूज्ड इन द सेटअप फंक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो ये भी आसान सा है। उसके बाद आगे आ जाए, वाई डू यू वी यूज टू ब्रेड बोर्ड इंसर्ट एंड डायरेक्टली कनेक्टिंग अ कंपोनेंट ऑन आर्डिनो। कि दी ब्रेड बोर्ड इज़ यूज फॉर मेकिंग टेम्परेरी कनेक्शन, उसमें टेम्परेरी कनेक्शन होते हैं। और इट अलो इजी टू टेस्टिंग, एडिंग, रिमूविंग ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना।
और यूज अ ब्रेड बोर्ड रिड्यूस टू रिस्क ऑफ डैमेजिंग ऑफ आर्डिनो ऑडियो, यानी कि आर्डिनो में ब्रेड बोर्ड इस वजह से लगाया जाता है ताकि ये सड़े ना, जले ना, और इसको अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकें, फिक्सेबल हो जाए, रीयूजेबल हो जाए, और अच्छे तरीके से इसकी टेक्सटिंग, एडिंग और रिमूविंग हो सके कंपोनेंट की। तो ब्रेड बोर्ड ये होता है लकड़ी का तख्ता। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीरियल मॉनिटर एंड हाउ कैन इट हेल्प डिबगिंग। सीरियल मॉनिटर आर्डिनो में चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर पर, और इसको टेस्टिंग करने के लिए, डिबगिंग करने के लिए, इसको रीड करने के लिए प्रोग्राम मैसेज भेजते हैं उसके अंदर, और बाद में इसको प्रोग्राम की मदद से इसके एरर को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके आउटपुट को चेक किया जाता है, फिर बाद में इसको अंडरस्टैंड करके रियल टाइम वर्किंग के लिए इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये भी 8वां क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है बेटा। तो ये बेटा इसके 8 क्वेश्चन है, ये आपके क्लियर हो गए हैं। अब उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि दूसरे के लॉन्ग हमने करने हैं। सबसे पहले वो पहला लॉन्ग है लेबलिंग आर्डिनो सर्किट डायग्राम। अब आपने आर्डिनो सर्किट डायग्राम बनानी है, डायग्राम बना के आपने बताना है कि ये चीज़ें कौन सी हैं, वो चीज़ें कौन सी हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आर्डिनो बोर्ड लगेगा, माइक्रो कंट्रोलर सर्किट लगेगा, उसके बाद ब्रेड बोर्ड लगेगा टेम्परेरी कनेक्शन के लिए, लकड़ी का तख्ता होगा, उसके बाद एलईडीज़ लगेंगे इसमें, ठीक है ना। ये ऊपर मैं दिखा दूँ, ये आपके पास ये एलईडीज़ लगेंगी, लाइट एमिटिंग डायोड, ये लकड़ी का तख्ता होगा, ये आर्डिनो सर्किट होगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद आपने रजिस्टर लगाने हैं, तो रजिस्टर आपके ये हो जाएंगे, ये आपके रजिस्टर लगा दिए इसमें, ठीक है ना। एलईडीज़ लगा दी हैं, जंपर वायर होंगी चीज़ों को जोड़ने के लिए, कनेक्शन करने के लिए, डिजिटल पिन्स हो जाएंगी, ये वाली डिजिटल पिन हो जाएंगी। उसके बाद पावर 5 वोल्ट जीएनडी कनेक्शन, यानी कि ज़मीन के साथ इसका कनेक्शन किया जाएगा, तो ये जी लेबल कर देंगे ये चीज़ों को, ठीक है ना। ये डिजिटल पिन्स होंगे, और ये सारा कुछ मैंने बता दिया पहले। आर्डिनो इनो, डिजिटल पिन 9, जंपर वायर है, फिर रजिस्टर, एलईडी, ब्रेड बोर्ड, और उसको ग्राउंड कर देंगे। और आर्डिनो की 5 वोल्ट की जो ब्रेड बोर्ड होगी वो पॉजिटिव रील होगी, और जो हम ज़मीन के साथ करेंगे कनेक्ट वो नेगेटिव रील होगी, ठीक है ना। तो ये आपका पहला रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है कि डिबगिंग आर्डिनो कोड फिक्स फाइंड द फिक्स एरर। अब इसको डिबग करें और इसमें एरर को फाइंड करें। सबसे पहले वाइल्ड आपने सेटअप लिख लिया, पिन मोड था 9 आउटपुट है, वाइल्ड आउटपुट है, इसको आपने ये अच्छे तरीके से ये कोड को देखें। और इसमें मिस्टेक क्या थी, पहला एरर क्या था, मिसिंग ए सेमी कॉलन दी लास्ट डिले। पहले में क्या था कि लास्ट डिले में सेमी कॉलन नहीं है, ठीक है ना। ये आपका लास्ट डिले में 100 में सेमी कॉलन नहीं, पहली गलती ये। दूसरी गलती क्या है कि कमेंट प्लेसमेंट इशू, मिसिंग कनेक्शन, सेमी कॉलन, कन्फ्यूजन, करेक्शन, रिमूव योर डिवाइड प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड वाला देख लें, कोड फॉर्मेटली इनकॉन्सिस्टेंसी और इशू और ब्रेक इन दी आइडेंटिफाइड प्रोग्राम, यानी कि ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ऊपर वाला गलत था, अब ये करेक्ट कोड आ गया कि आखिर वाले भी आपने सेमी कॉलन लगा दिया और ऊपर वाले में भी सेमी कॉलन लगा के करेक्ट कोड आपने बना दिया, ठीक है ना। ये आपका दूसरा इसका हिस्सा हो गया। अब तीसरा देखें, तीसरे हिस्से में देखें, उसमें वो कहता है कि क्वेश्चन आंसर है कि ऑल मिस्टेक वेयर कनेक्टेड एंड शो अबव, ठीक है ना, ऊपर बता दी हैं ईच करेक्शन। ये आपके क्वेश्चन के आंसर मैंने ऊपर लिख दी। अब अगला देखें, ट्रबल शूटिंग ऑफ फिक्टली सर्किट। अब आपका कोई भी सर्किट ख़राब है, उसकी आपने ट्रबल शूटिंग करनी है, उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह है, ठीक है ना, और उसको ऑब्जर्व करना है, उसका टास्क लेना। ये दूसरे चैप्टर के लॉन्ग मुश्किल से हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा। प्रॉब्लम इसकी क्या है, आर्डिनो बजर अलार्म सर्किट विद एन SCSO4 सेंसर इज़ नॉट वर्किंग। आर्डिनो बजर अलार्म में ये सेंसर वर्क नहीं कर रहा, तो बजर डज नॉट साउंड, बजर प्रोड्यूस आवाज़ नहीं कर रही, उसमें जो सीरियल मॉनिटर है वो भी इनकरेक्ट वैल्यू दे रहा है। ऑब्जर्व करें उसको, दी बजर कनेक्ट इज CN कोड डिजिटल पिन 7 के साथ है, और 5 वोल्ट GND किया हुआ है, 10 पिन भी इस्तेमाल है, 9 पिन भी इस्तेमाल है, और बजर कोड इज़ करेक्ट है, और दी बट इज़ अ सेंसर डाटा सेम इनकरेक्ट। बजर कोड करेक्ट है पर सेंसर डाटा वो जो इनकरेक्ट है। तो इसकी पॉसिबल मिस्टेक ये हो सकती हैं, ठीक है ना। लूज जंपर वायर ब्रेड बोर्ड में, आपका एको ट्रपिंग पिन वर्किंग नहीं कर रही, एको पिन और दूसरी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, उसको फिक्स करने के लिए स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले ब्रेड बोर्ड के कनेक्शन को चेक करें, दूसरे बाद वेरीफाई करें, पिन 9 पिन 10 को वेरीफाई करें, उसके कोड को वेरीफाई करने, आखिर में 5 वोल्ट सेंसर देखें, 3.3 वोल्ट का आर्डिनो बोर्ड देखें, और 4 में उसको करेक्ट करके आर्डिनो कोड उसमें लिख दें। तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये करके आप इसके चीज़ों को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये बेटा जी आपका दूसरे चैप्टर के लॉन्ग थे, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। और बेटा ये आपका
लॉन्ग आपके ये जी चैप्टर आपका बेटा क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी वन शॉट वीडियो दूसरे चैप्टर तीसरे चौथे चैप्टर की बनेगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।